I want to get 100% marks in current affairs. Where will I get it? Success with me. Really? Yes, on Vivix's the best current affairs show. तो चले पढ़ने। Definitely. हेलो गाइस, आई एम गोइंग टू वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपना नया शो चालू किया जिसका नाम है BCA। यस, BCA स्टैंड्स फॉर बेस्ट करेंट अफेयर्स। इट इज प्रेजेंटेड बाय SWM, दैट मीन्स सक्सेस विथ मी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये एक बहुत बड़ी बिगनिंग होने वाली है हमारी फॉर हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आप सभी को हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, किसी भी चीज़ या किसी भी डायरेक्शन में जाने से पहले जिस बंदे को आप फॉलो कर रहे हो उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हमें उस बंदे से पढ़ना चाहिए जिसने खुद चीज़ों को फेस किया है, खुद एग्ज़ाम क्रैक किया है, जिसका खुद का एक्सपीरियंस हो। तो ये है मेरी प्रोफाइल, आप इसे जल्दी से चेक कर सकते हैं, आप पॉज करके भी आप देख सकते हैं। आई हैव क्लियर सेवरल गवर्नमेंट एग्जाम और मेरे पास काफ़ी अच्छा सारा एक्सपीरियंस है। एंड इफ़ यू रियली वांट टू गेट 100% मार्क्स इन करेंट अफेयर्स, यस, इफ़ यू वांट टू गेट 100% मार्क्स इन ओनली इन करेंट अफेयर्स सेक्शन, देन यू शुड वॉच माई चैनल एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल आई कैन सेट अबाउट इट। चलिए, तो जैसे कि आप सभी बताएगा, आई हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड आई हैव ऑल्सो दी टीचिंग एक्सपीरियंस वेरी वेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम बिल्कुल काम की बात करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ऑब्जर्व्ड। ठीक है, हमले से शिक्षा की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है हमारे सामने 9 सितंबर। द आंसर इज 9 सितंबर। तो चलिए इसके बारे में थोड़े फैक्ट समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन ने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री में यूनाइटेड नेशन की फर्स्ट टाइम उसने कहा है कि हमें एक ऐसा दिन भी बनाना चाहिए जो हमारी एजुकेशन की सिक्योरिटी के लिए है। तो ये हमारी एजुकेशन की सिक्योरिटी के लिए फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि हम 2020 से ये हम सिस्टम लाने वाले हैं कि हम हर साल 9 सितंबर को ये दिन बनाएंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बन जाता है ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो दिस इज़ द आंसर 9 सितंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जिसे EPFO के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है, जहाँ पे हमारे पैसे जमा होते हैं PF के। EPFO हैज़ डिसाइडेड टू पे what % इंटरेस्ट टू प्रोविडेंट फंड PF सब्सक्राइबर फॉर 2019-20 इन 2 इंस्टॉलमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि EPFO ने 2 किस्तों में भविष्य निधि PF ग्राहकों को कितने प्रतिशत भुगतान करने का निर्णय लिया है। जैसा कि हम जब भी कोई सर्विस ज्वाइन करते हैं या फिर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करते हैं तो कुछ हम होते हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है, हम हो गए एम्प्लॉयज़ और जो कंपनी में हम ज्वाइन कर रहे हैं वो होता है एम्प्लॉयर। तो जितना हमारी सैलरी में से कुछ पार्ट, सपोज करो कि 10% पार्ट कटता है हमारी सैलरी का, तो एम्प्लॉयर भी 10% पार्ट मिलाता है, वो जमा होता है पूरा की पूरा पैसा EPFO में और वो पैसा हमें थोड़े दिन बाद मिलता है, 5 साल बाद हमें वो मिलता है। तो यही क्वेश्चन है कि इस साल कोरोना काल की वजह से, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कम हो गए, तो हमें कितना परसेंटेज इंटरेस्ट मिलने वाला है? तो इसका आंसर है 8.5%। यदि आंसर इज 8.5%। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने वाली है अबाउट NPS को आप बड़े अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि पहले NPS ना हुआ करता था, 2019 से NPS की शुरुआत हुई है। कुछ प्राइवेट सेक्टर में अभी PF यूज़ होता है, लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में NPS भी साथ में यूज़ हो रहा है। NPS का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे नेशनल पेंशन सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम। मतलब कि इसमें जो भी पैसा हमारा जमा होगा, PF में आप जितना भी पैसा जमा करते हो 5 साल बाद या थोड़े टाइम बाद उसे निकाल सकते हो, लेकिन NPS नेशनल पेंशन सिस्टम में अगर आपका पैसा जमा है तो आपके रिटायरमेंट के बाद ही निकलेगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। E-फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ई-फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो चलिए थोड़ा सा डिटेल डालते हैं कि ई-फाइलिंग कंज्यूमर क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप कोई भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी भी कंपनी से सैमसंग, सोनी की शॉपिंग करते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कंज्यूमर होते हो, तो आप शिकायत करते हो, यही होता है कंज्यूमर कंप्लेंट। लेकिन अब आप अपने घर बैठे भी शिकायत कर सकते हो बिकॉज ई-फाइलिंग की जो फैसिलिटी है वो आ चुकी
की है हमारे इंडिया में। तो इसका आंसर है कि किस स्टेट ने ई फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट को लॉन्च किया, तो इसका आंसर है दिल्ली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्यों दिल्ली थोड़ा सा फेमस है, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। पहली बात तो दिल्ली इज़ द सेकेंड स्टेट जिसने लॉन्च किया है, एंड फर्स्ट स्टेट जो था उसका नाम है महाराष्ट्र। तो एग्जाम में आ सकता है कि फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने कि ई फाइलिंग कंज्यूमर सिस्टम को लॉन्च किया है, तो उसका आंसर होगा महाराष्ट्र। दिल्ली अभी अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। क्यों फेमस हुआ है? क्योंकि उसने ऑपरेशन शील्ड, यस ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये था कोरोना वायरस से बचने के लिए ऑपरेशन शील्ड। उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि देश में हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनको आपस में इंटरलिंक करना हैगा, ठीक है। तो जितने भी स्टेट्स हैं आपस में इंटरलिंक करने के लिए हमारे यहाँ एक सिस्टम चलाया या स्कीम चलाई जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो दिल्ली को किस स्टेट के साथ लिंक किया गया है? तो यहाँ पे दिल्ली को सिक्किम के साथ लिंक किया गया है जिससे ये आपस में अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ को शेयर कर सके। उसी के साथ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक ऐसा इंडिया की जगह बन चुका है जहाँ पे इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक, यस इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज डेवलप्ड विच हैवी ड्रॉप सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर्स। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस हैवी ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया है? हैवी ड्रॉप सिस्टम का मतलब होता है कि जब कभी भी आपको आसमान से कोई चीज़ें हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे फेंकने रहती है तो उसे कहलाता है हैवी ड्रॉप सिस्टम। तो इसका आंसर है P7, यस आंसर इज P7 जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हो। तो इस सिस्टम के जरिए हम 60 टन्स या 60 टन्स का वेट, चाहे वो पत्थर हो, हथियार हो, ह्यूमंस हो या कार हो या वेपन्स व्हीकल जो भी हो, उसको हम ऊपर से नीचे फेंक सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट एंड विच कंट्री हैज़ बिगन कोलेबोरेशन इन डेवलपिंग 5G टेक्नोलॉजी। अब भारत, अमेरिका और किस ने मिलकर 5G तकनीकी के विकास का फैसला लिया है? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ 4G चलती है जिसे जियो ने लाया। तो यहाँ पे 4G स्टैंड्स फॉर फोर्थ जनरेशन। अब आने वाली है 5G। तो हमारे देश में 5G कौन कौन लेके आ रहा है? तो उसका आंसर है अमेरिका, भारत और इजराइल। यस द आंसर इज इजराइल। तो कुछ फैक्ट्स इसके समझते हैं। थोड़े दिन पहले हमारे जो देश में है सबसे पहले 5G टेक्नोलॉजी लाने वाला था ह्यूवी कंपनी। ह्यूवी कंपनी लाने वाली थी पर उसको क्यों मना किया गया? बिकॉज इट इज़ दी चाइनीज़ कंपनी, चाइना की कंपनी थी और बॉयकॉट चाइना चल ही रहा है, तो हमने उसे मना कर दिया है। अब हम अमेरिका और इजराइल की मदद से अपने देश में 5G टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इजराइल, जैसे कि आप सभी को पता है कि इजराइल एक ऐसी कंट्री है। इजराइल के बारे में थोड़े से फैक्ट को समझ लेते हैं यहाँ पे हम। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलेम। इजराइल की जो करेंसी है उसका नाम है इजरायली शेकिल और उसके हेड का नाम है रूबेन रिवलिन। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की है। इट इज़ ए डेयर टू आंसर। यस इट इज़ डेयर टू आंसर, मतलब अगर आप में हिम्मत है तो मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए, बिकॉज इट इज़ द वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडियन एम्बेसडर कौन है इजराइल के? यस इंडियन एम्बेसडर कौन है इजराइल के? इसके साथ सेकंड क्वेश्चन ये है कि इंडियन एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में डिफरेंस क्या होता है? यस कुछ कंट्री में इंडियन एम्बेसडर होते हैं, कुछ कंट्री में हाई कमिश्नर रहते हैं, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहता है? इट इज़ माई क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि which company in collaboration with NASSCOM's Future Skills will launch a nationwide initiative in India to skill students in artificial intelligence? NASSCOM फ्यूचर स्किल्स के सहयोग से कौन सी कंपनी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्टूडेंट्स को कुशलता मुहैया कराने के लिए एक देशव्यापी पहल शुरू करने वाली है? मतलब नेस्कॉम फ्यूचर जो कंपनी है वो एक कंपनी के साथ मिलकर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नॉलेज देने वाली है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या? तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। यस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूँगा आपसे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कि फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, जैसा कि हमें पता है कि बिल गेट्स है, ठीक है। फर्स्ट फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज बिल गेट्स। बस सेकेंड फाउंडर कौन थे या को फाउंडर इनके कौन थे? यस दैट इज द क्वेश्चन कि इनकी माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर का नाम क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये।
सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जैसे आप सभी को बताया कि सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है सत्य नडेला। तो अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट ने एक रोबोट, यस दिस इज दी रोबोट, इस रोबोट को लॉन्च किया। तो इस रोबोट का नाम क्या है? ठीक है, जैसा कि हम सभी को बताया कि हमारे देश में नेस्कॉम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा प्रोवाइड करने वाली स्टूडेंट को। तो यहाँ पे कितने लोगों को कवर करेंगे? तो यहाँ पे हम ज़्यादा लोगों को तो कवर नहीं करेंगे फिलहाल, तो भी अच्छा खासा आंकड़ा है 10 लाख लोगों का, यानी कि हम 10 लाख स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिल्वर लेक विल इन्वेस्ट हाउ मच करोड़ इन रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। तो रिलायंस रिटेल जो कंपनी है उसमें सिल्वर लेक कितना इन्वेस्ट करने वाली है? तो इसका आंसर है 7,500 करोड़ रुपीज़। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम जितने भी आएंगे वहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। भारत के पहले आधुनिक एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में हाल ही में शुरू हुई है? मतलब एक ऐसी एम्बुलेंस जो कि रोड पे नहीं चलेगी, वो उड़ेगी हवा में। यस, वो उड़ने वाली है हवा में। तो इसका आंसर है कर्नाटका। यस, दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कर्नाटका। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। ये एम्बुलेंस, ये जो एम्बुलेंस है इसमें अब लोगों को उड़ा के लेके जाएगा अपने डेस्टिनी पे। तो चलिए कर्नाटका की थोड़ी बात कर लेते हैं। कर्नाटका एक ऐसा इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है जहाँ पे कि टॉय क्लस्टर, यस टॉय क्लस्टर बनने जा रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे टॉयज़ की फैक्ट्रीज होने वाली है। ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट बनने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड बात है कि वर्ल्ड बैंक, यस जो वर्ल्ड बैंक है उस वर्ल्ड बैंक ने कर्नाटका को फाइनेंस किया है बहुत सारा अमाउंट, बहुत सारे पैसे फाइनेंस किए हैं एक जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। अब उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट रिवॉर्ड। ठीक है, प्रोजेक्ट रिवॉर्ड। अभी हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? कोई भी बैंक एसएससी रेलवे की बात करें कि जो एक स्कीम है या कहे कि एक प्रोजेक्ट रिवॉर्ड, वो किस बैंक ने कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए लॉन्च किया है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारे पास कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज लॉन्च्ड विच प्लेटफॉर्म टू एड्रेस द डिस्प्यूट्स ऑफ मेरीटाइम सेक्टर। नौवहन मंत्रालय, जिसे शिपिंग मिनिस्ट्री कहते हैं, ने समुद्री क्षेत्रों के विवादों को दूर करने के लिए कौन सा मंच शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है सरोद पोर्ट्स। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है सरोद पोर्ट्स। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं सरोद पोर्ट्स क्या है। तो आपको पता है कि सरोद, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर, यस द फुल फॉर्म इज सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। अब मेरा क्वेश्चन है आप सभी से कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, यस मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है इसके हेड का नाम क्या है? जैसे हमें पता है कि अलग अलग मिनिस्ट्री के अलग अलग हेड रहते हैं, तो इस मिनिस्ट्री के हेड का नाम क्या है? ये है क्वेश्चन डे टू आंसर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यानी कि कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड या हमारे कल्चर की जितनी भी पिक्चर्स वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नसरुद्दीन शाह। यस, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है नसरुद्दीन शाह। ही इज़ वेरी 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 ग्रेट हीरो ऑफ इंडियन सिनेमा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द बैंक विच प्लान्स टू लॉन्च सफल अ लोन प्रोडक्ट फॉर ऑर्गेनिक कॉटन फ्लावर्स। मतलब ऑर्गेनिक कॉटन फ्लावर्स को प्रोडक्शन के लिए किस बैंक ने सफल नाम के एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो चलिए इसका आंसर बड़ा ही सीधा साधा आंसर है इसका आंसर है SBI। यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, SBI। तो चलिए SBI के बारे में थोड़ा वो समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि SBI, यस SBI का जो बैंक है वो इंडिया का फर्स्ट एंड लीडिंग बैंक है, जिसने कि चाइना के बैंक ऑफ चाइना या फिर कहेंगे चाइना का एक सिस्टम है जिसका नाम है NAPS। यस, NAPS मतलब नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम। SBI पहला ऐसा बैंक बना है इंडिया का जिसने नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम जो चाइना का है उसके साथ पार्टनरशिप की है, जहाँ कहीं ना कहीं बैंक ऑफ चाइना भी बिलोंग करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन माई इज
अकॉर्डिंग टू द डेयर ऑफ आंसर कि एसबीआई की टैगलाइन क्या है। यस, एसबीआई की टैगलाइन क्या है और क्या एसबीआई नेशनलाइज्ड बैंक है। यस, दैट इज़ माई क्वेश्चन। जिसको भी आंसर पता हो इस क्वेश्चन का आंसर देना, बट आंसर तभी देना जब आपका इसका रीज़न पता हो। सिर्फ यस और नो में मुझे आंसर नहीं चाहिए, गिव मी दी रीज़न बाय एसबीआई इज़ द नेशनलाइज्ड और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। विच इज़ द रियल जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड बाय, विच इज़ द रियल GDP growth expected by CRISIL. Yes, CRISIL for India in financial year 2021. This is our question. तो हमारे सामने पहले ये आती है बात कि आई कि CRISIL होता क्या है। CRISIL के अनुसार इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 2021 में रियल GDP कितनी होने वाली है। तो CRISIL हमारे देश में बहुत सारी होती है रेटिंग एजेंसीज। यस, रेटिंग एजेंसीज होती है, तो उन्हीं में से एक ही CRISIL। CRISIल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है -9%। यस, पहले ने एस्टिमेट किया था -5%, बट द आंसर इज -9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ वॉन दी WSIS विनर प्राइज। यस, WSIS विनर प्राइज। तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। किस राज्य ने हाल ही में WSIS का खिताब अपने नाम किया? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ये क्यों मिला है। ठीक है, ये इसलिए मिला है क्योंकि इनकी एक स्कीम थी जिसका नाम था साबुज साथी की स्कीम थी जो 2015 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्लास 9 से 12th, यस 9th to 12th तक के स्टूडेंट्स को बाइसिकल दी गई थी, इसलिए ये इतनी ज़्यादा फेमस हो और इसके लिए इसको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन वॉज हेल्ड रिसेंटली। तो इसका आंसर है WHO, जैसा क्वेश्चन है WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन का कौन सा एडिशन हाल ही में पूर्ण हुआ, तो इसका आंसर है 73rd। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कौन सा एडिशन हो, क्वेश्चन ये आएगा कि किस कंट्री ने कराया और कहाँ से कराया। ये वर्चुअली हुआ है, पहले तो आपको बता दूं, क्योंकि कोरोना वायरस आने की वजह से फिजिकली तो हो नहीं सकता था, वर्चुअली हुआ। ये किया है थाईलैंड ने और इसको थाईलैंड ने कराया है बैंकॉक से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डेट टू आंसर इज थाईलैंड की करेंसी क्या है। ठीक है, थाईलैंड की करेंसी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया 7th SCO कल्चर मिनिस्टर मीटिंग्स फॉर हेल्ड। इंडिया की 17 SCO की कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग को किसने शुरू किया था, तो इसका आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। या दिस आंसर इज प्रहलाद सिंह पटेल। मेरा क्वेश्चन इससे ये रिलेटेड हो रहा है कि प्रहलाद सिंह पटेल आखिर मिनिस्टर कौन से है। यस, प्रहलाद सिंह पटेल कौन से मिनिस्टर है। 15th क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनुअल रिपोर्ट ऑफ 22nd एडिशन ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड 2020। विश्व के आर्थिक स्वतंत्रता के 24वें संस्करण की वार्षिक रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है, तो इसका आंसर है 105। इंडिया की पहले रैंक काफ़ी अच्छी थी, पहले रैंक थी इंडिया की 79, ये 26 पायदान नीचे गिर के हो गई है 105, जो है कि एक बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे टॉप 15 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर इन टॉप 15 क्वेश्चन को कर लिया है आपने, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स जो लाने वाले BCA बेस्ट करंट अफेयर्स वो आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। आप चाहे रेलवे की बात करें या IBPS की जितने भी एग्जाम की बात करें या SSC की बात करें या फिर CET की बात करें, तो उनके लिए सभी के लिए बेनिफिट होने वाला है। आप सभी को बस इस चैनल को फॉलो कीजिए, इस शो को फॉलो कीजिए, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आपको टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इसकी PDF चाहिए तो यू कैन आस्क ऑन अवर टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच, बाय।